हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ NIST नॉर्थ ईस्ट। एंड आज हम जानने वाले हैं कैप्शंस के बारे में। कैप्शंस में सबसे पहले होता है इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, क्रॉस रेफरेंस एंड अपडेट टेबल। तो ये चीज़ें इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर एंड क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि महात्मा गांधी के बारे में, ये थोड़ा सा मैंने जो है गूगल से लिया है, विकिपीडिया से थोड़ा पैराग्राफ लिया है और बिब्लियोग्राफी ऐड करना भी सिखाया था लास्ट क्लास में। तो आज हम जानेंगे कि इंसर्ट कैप्शन का मतलब क्या होता है। अब ये देखिए कि इस जो डॉक्यूमेंट में है, हमारे इस डॉक्यूमेंट में 2 पिक्चर्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, अब ये जो पिक्चर है इसको हम रेफ़र करेंगे एज फिगर नंबर 1 एंड इस पिक्चर को हम रेफ़र करेंगे एज फिगर नंबर 2। तो ऐसे ही जब आप कुछ तरीके का पिक्चर्स या टेबल्स या फिर कोई फिगर, इक्वेशन, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हो तो हमें उसके नीचे उसका नंबर देना पड़ता है। ठीक है, कि वो पेज नंबर, कि वो फिगर नंबर कितना है या टेबल नंबर कितना है। तो अब मैं करके दिखाती हूँ, आप समझ जाएंगे तब। इंसर्ट कैप्शन में क्लिक करेंगे, फिगर नंबर 1 इसको लिखेंगे एंड देन ओके क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये गांधी जी के नीचे ही फिगर इसे आ जाएगा। ठीक है, एज फिगर नंबर 1। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो अबाउट गांधी जी। ठीक है, गांधी ड्यूरिंग नाइन्टीज़, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे बस मैंने लिख दिया। और ऐसे ही ठीक है, और ऐसे ही फिगर नंबर 2 में ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, एज फिगर नंबर 2 लिखा होगा, ओके क्लिक करेंगे तो नीचे फिगर नंबर 2 आ जाएगा। एंड इसके बारे में भी आप लिख सकते हो कि ये कौन सा पिक्चर है, थोड़ा सा डेफिनेशन। अब क्या होता है कि फिगर नंबर 1 ये है और फिगर नंबर 2 ये वाला है। ठीक है, ऐसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे फिगर्स ऐड करोगे या फिर कोई टेबल ऐड करोगे तो उसके नीचे आप ऐसे फिगर मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो अब होता है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली ये जो हमारा फिगर हमने लिया है 2, तो उनका ना एक ऐसा कंटेंट जैसा एक आ जाता है। ठीक है, इसको हम नीचे करेंगे, इसे यहाँ पे लिखा ही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसे क्लिक करेंगे एंड देन ओके क्लिक करेंगे तो हमारा जो है 2 हमने फिगर लिया था। ठीक है, फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2। अब जिससे ये एक लिंक जैसा क्रिएट हो जाएगा जिसकी मदद से हम फिगर नंबर 1 या फिर फिगर नंबर 2 में आराम से एक ही झटके में पहुंच जाएंगे। इंसर्ट टैब ने हमने सिखाया था ना इसको, बुक रेफरेंस को कैसे करते थे, वैसे ही रेफरेंस में जो है क्रॉस रेफरेंस, इंसर्ट टेबल में इससे भी हम जो है एक ही झटके में जा सकते हैं। ठीक है, दूसरे पेज में करके दिखाती हूँ तो आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल एंटर, नया पेज आ गया। अब यहाँ पे जो है मैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स क्लिक करूँगी तो हमारा ये देखिए लिंक आ गया। तो कंट्रोल करके क्लिक करेंगे तो हम देखिए फिगर नंबर 1 पे पहुँच गए। ठीक है, चाहे कोई भी पेज नंबर पे हो, ये वाला जो है लिंक खुल देता है। ठीक है, फिगर नंबर 1 एज फिगर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी फिगर हो, आपको कोई भी फिगर नंबर पे पहुंचना है तो जो है ये ऑटोमेटिकली आपको पहुंचा देगा। ठीक है, ऐसे आप लिंक क्रिएट कर सकते हो। अब ये देखिए फिगर नंबर 2 पे जाएंगे, कंट्रोल एंड देन क्लिक, तो ये देखिए फिगर नंबर 2 पे हम पहुँच गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऐसे ही क्रॉस रेफरेंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे तो ये जो कंटेंट हमने क्रिएट किया है उसकी मदद से यहाँ पे एक ही साथ फिगर नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे लिंक खुल गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल एंटर, नया पेज खुल गया। ठीक है, हम यहाँ पे पेज नंबर पे है। ठीक है, ये वाला सपोज यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया है एंड देन हमें चाहिए फिगर नंबर 1 यहाँ पे, इसका लिंक हमें यहाँ क्रिएट करना है। ठीक है, और ये है पेज नंबर लगभग 4 पे। ठीक है, अब हमें पेज नंबर 4 से पेज नंबर 1 का इस वाले फ़ोटो को चाहिए तो हम कैसे जाएंगे कि हम यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का एक लिंक खोल कर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, नंबर आइटम हो रखा है, हम यहाँ पे फिगर क्लिक करेंगे, ये वाला फिगर
ये देखिए हमारा फिगर 1 एंड 2 शो हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला फिगर चाहिए तो इंसर्ट कर देंगे एंड देन क्लोज। हाँ, तो ये देखिए ये हमारा ये जो है लिंक की तरह काम करेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल एंटर, ये देखिए हम यहाँ पे आ गए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप सेपरेटली एक लिंक खोल सकते हो क्रॉस रेफरेंस की मदद से, ठीक है, सिर्फ एक। और यहाँ जो है ये इंसर्ट करने से क्या होता है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स करने से क्या होता है कि पूरा लिस्ट आ जाता है कितने टोटल नंबर ऑफ फिगर्स हैं। और आज हम जानने वाले हैं मार्क एंट्री के बारे में जो इंडेक्स के अंदर आता है, ठीक है। मार्क एंट्री को जानने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि सपोज पहले हम जान लेते हैं कि मार्क एंट्री क्या होता है, ठीक है। तो मार्क एंट्री बेसिकली वर्ड मीनिंग्स होता है जो हम अपने डॉक्यूमेंट में नीचे की तरफ लिखते हैं, ठीक है, या फिर एट द एंड ऑफ द चैप्टर, या फिर कहीं पे आपने देखा होगा अपने बुक्स में कि कुछ चीज़ें जो लिटरेचर बुक्स में होते हैं उनके मीनिंग्स जो है लास्ट में लिखे हुए होते हैं या फिर पेज के नीचे, ठीक है। तो मार्क एंट्री की मदद से हम अपने जो डॉक्यूमेंट है वहाँ से कुछ वर्ड्स ऐसे लेंगे, जैसे कि यहाँ पे है बर्ड्स, एटमॉस्फेयर एंड द न्यूज़पेपर, ठीक है। इनका जो है सपोज मीनिंग हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले बर्ड्स को हम सिलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री पे जाएंगे, बर्ड्स यहाँ पे लिखा ही होगा, ठीक है। मेन एंट्री का मतलब बर्ड्स मतलब मेन वर्ड, और सब एंट्री में हम लिखेंगे इसका मीनिंग, जैसे कि लिखेंगे क्रिएचर विथ फेदर्स एंड विंग्स दैट कैन फ्लाई, ये लिख लिया हमने। अब हम करेंगे यहाँ पे बोल्ड इटैलिक आप दे सकते हो अगर आपकी मर्जी है कि आप कैसा फॉन्ट में चाहते हो, तो ऐसे आप बोल्ड इटैलिक दे सकते हो एंड देन मार्क करेंगे, ठीक है। क्लोज करेंगे। अब देखिए ये मार्क हो चुका है, ठीक है। अब ये जो सिंबल आ गया है इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे एंड देन इसको क्लिक करें तो ये चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एटमॉस्फेयर को भी हम ऐसे हाईलाइट करेंगे, रेफरेंस में जाएंगे एंड देन मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब इसके मदद से हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द चैप्टर या द एंड ऑफ द पेज हम वहाँ पे मीनिंग लिखेंगे उसके वर्ड के साथ, ठीक है, एक ही साथ। एटमॉस्फेयर क्या लिख देते हैं, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, ऐसे बोल्ड इटैलिक में जाएंगे, मार्क करेंगे, क्लोज करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे न्यूज़पेपर को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, मार्क एंट्री पे जाएंगे, न्यूज़पेपर के बारे में लिख लेते हैं, लार्ज फोल्डेड पेपर which includes न्यूज़, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे बोल्ड इटैलिक करेंगे। आपकी मर्जी है कि आप करना चाहते हो तो कर सकते हो और नहीं करना है तो रहने दीजिए। तो ऐसे मार्क करेंगे एंड देन क्लोज करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ को हटा देते हैं, फिर से होम में जाएंगे एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब जो है हम कैसे पता लगाएंगे कि मीनिंग जो है हमने कैसे सिलेक्ट किया, देखिए इसको एंटर करेंगे, कर्सर को नीचे की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे इंसर्ट इंडेक्स। इंसर्ट इंडेक्स में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो हमने लिया था वो मार्क एंट्री, तो उसका यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग ये जो है फॉर्मेट है। हम क्लासिक ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। ये प्रीव्यू है कि किस तरीके से आपको डिज़ाइन चाहिए। तो हमारा जो हमने मार्क किया था वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, विथ पेज नंबर। और ये राइट अलाइन पेज नंबर्स है, यानी कि अगर आपको पेज नंबर देना है तो इस तरीके से आ जाएगा। एंड आप ऐसे लाइंस डॉट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको 1 पे रखेंगे। कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स आपको पता चल जाएगा कि कॉलम के हिसाब से आ जाएगा, 1 2 3 ऐसे करके। या फिर अगर हम कॉलम्स नहीं देंगे तो ये सीरियली नीचे एक ही कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश ही लिखेंगे लैंग्वेज एंड देन ओके क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा बर्ड्स, न्यूज़पेपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज़ वेरी स्मार्ट, ऐसे मतलब मैंने पहले भी लिखा था तो ये भी आ गया यहाँ पे। एटमॉस्फेयर, इसको भी डिलीट कर देते हैं हम अगर नहीं चाहिए तो।
ठीक है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ था तो यहाँ पे वो भी आ गया। तो अभी जो हमने लिया है वो है एटमॉस्फेयर, बर्ड्स एंड न्यूज़पेपर, ठीक है। इसका मीनिंग देख लीजिए, ए के अंडर ये आ गया, बी के अंडर ये, ऐसे मीनिंग्स आपको वर्ड के साथ आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा होगा पेज नंबर, ये पेज नंबर 3 में है, ये 3 और ये 1 में है, ठीक है। ऐसे आपको मीनिंग आ जाएगा। तो मार्क एंट्री की मदद से हम ऐसे मीनिंग्स जो है पेज के आखिर में या फिर अलग पेज में लिख सकते हैं। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के अंदर आता है मार्क सिटेशन और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। अब हम देखते हैं कि मार्क सिटेशन का मतलब क्या होता है। जब भी हम अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं एंड देन हमें अगर कंटेंट्स पे दिखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कंटेंट्स में लिखा होता है बेसिकली उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में एंड देन उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंडर टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। एंड साइड में होते पेज नंबर, ठीक है। वैसे ही मार्क साइटेशन बिल्कुल वैसे ही कंटेंट की तरह क्रिएट करता है, ठीक है। अब जो मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बर्ड्स लिखा है मैंने, बर्ड्स के अंदर है पीकॉक, पिजन एंड क्रो। ऐसे ही एनिमल्स मैंने क्रिएट किया है, उसके अंदर है टाइगर एंड लायन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम पीकॉक को सिलेक्ट करेंगे, मार्क सिटेशन पे जाएंगे एंड देन ये जो कैटेगरी है, पीकॉक हमारा किस कैटेगरी के अंडर आता है, बर्ड्स की कैटेगरी, राइट। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बर्ड्स है भी या नहीं, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बर्ड्स नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सपोज 8 नंबर पे जाएंगे एंड देन कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पे रिप्लेस विथ लिखा होगा, ठीक है। हम 8 को रिप्लेस करके यहाँ पे लिखेंगे बर्ड्स, ठीक है। एंड देन रिप्लेस करेंगे एंड ओके करेंगे तो हमारा बर्ड्स के अंडर आ गया। ऐसे ही इसको मार्क करेंगे, ठीक है। तो देखिए पीकॉक आ गया। ऐसे ही हम पिजन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्टेड एरिया पे, तो यहाँ पे जो है फिर से इसको मार्क करेंगे तो पीकॉक के बाद पिजन भी आ गया। ऐसे ही क्रो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर मार्क करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अब जो है अब हम एनिमल्स का बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम कैटेगरी में जाएंगे, फिर से 9 में क्लिक करेंगे, ओके 9 में जाकर यहाँ पे लिखेंगे एनिमल्स, ठीक है। रिप्लेस करेंगे, ओके क्लिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, टाइगर पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर हम बर्ड्स हो रखा है कैटेगरी तो इसमें हम जो है एनिमल्स क्रिएट करेंगे एंड देन मार्क करेंगे। फिर से ऐसे ही लायन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एनिमल तो है ही, फिर मार्क करेंगे। अब हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंबल आ जाता है इसके लिए फिर से हम होम में जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे, अनचेक करेंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है। अब जो हमने इतना टाइम से मार्क किया, हम कैसे इसका कंटेंट को देखेंगे, ठीक है। इसमें जाएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में, पहले हम अपना कर्सर को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं यहाँ पे एंड देन टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि हमारा बर्ड्स एंड एनिमल्स यहाँ पे आ गया है, ठीक है, कैटेगरी के अंदर। अगर आपको सिर्फ बर्ड्स का चाहिए तो फिर आप यहाँ पे बर्ड सिलेक्ट करिए, उसके बाद आप अपना स्टाइल दे सकते हो, क्लासिक स्टाइल कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे लिखा होगा केसेस यानी कि कैटेगरी का नाम, और फिर आपका जो कैटेगरी है जैसे कि बर्ड्स, तो उसके अंडर कितने सारे टॉपिक्स है, जैसे कि बर्ड्स के अंदर क्या क्या थे, पिजन, क्रो एंड ऑल, तो ऐसे आ जाएगा। मैं अभी दिखाऊंगी तो इससे आपको पता चल जाएगा। ये आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना हिस्सा, अपने स्टाइल से आप लीडर, टैब लीडर। अगर आपको सिर्फ बर्ड्स का चाहिए तो आप ऐसे ओके कर सकते हो। तो ये देखिए सिर्फ बर्ड्स का आ गया, ठीक है। वो पेज नंबर 3 में है क्योंकि हमने पेज नंबर 3 में बनाया था, तो ऐसे ही बर्ड्स का आ गया। अब फिर से हम जाएंगे, अगर आपको एनिमल का चाहिए ऐसे, फिर ओके क्लिक करेंगे तो एनिमल का भी आ जाएगा। और अगर दोनों को एक साथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे टेबल ऑफ अथॉरिटी, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज में, फिर यहाँ जो ऊपर में ऑल क्लिक कर देंगे, ठीक है। ऑल क्लिक करने से क्या होगा कि जितना आपने बनाया है वो सारे जो है आ जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमने बना के रखा था, इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नया पेज लिया है, यहाँ पे ऊपर है ये चीज़ें। अब यहाँ पे नया पेज में हम सपोज यहाँ पे आ गए एंड देन टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में जाकर ऑल क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कैटेगरी में ऑल दाने से जितना भी आपने कैटेगरी का अंडर बनाया है सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे। देखिए बर्ड्स और एनिमल्स आ गए।
तो कंटेंट्स में ऐसे ही बर्ड्स एनिमल्स का हम नहीं बनाएंगे, कोई चैप्टर का अगर आपको नाम बनाना हो तो ऐसे कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो। तो मार्क साइटेशन का मतलब बेसिकली कंटेंट क्रिएट करना होता है, ठीक है।